H9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उस चर्चित मुद्दे की आज चर्चा करेंगे हम, जिसको लेकर देश भर में इस वक्त कई तरीके से सियासी खुमार भी चढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल ज्योति मौर्य और आलोक कुमार मौर्य के बीच चल रहे उस बड़े विवाद को लेकर अब कई बड़े दावे किए जा रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में परिवार के कई और चेहरे जो हैं उभर करके सामने आ चुके हैं। चाहे वो शुभ्रा मौर्य की बात करें या फिर आलोक कुमार मौर्य के परिवार के और कई लोगों की। दरअसल इसको लेकर के कई बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये परिवार जो है शुरुआती समय से ही इसी ढंग से लगातार दहेज प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न के मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में रहा है। लेकिन क्या वाकई ज्योति मौर्य के इन तमाम बातों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या उस पर इस वजह से भरोसा किया जाना चाहिए कि वो एक महिला है और महिला होने के नाते तमाम गलतियों को हम क्या दरकिनार कर सकते हैं? क्या उन तमाम गलतियों को हम पर्दापोशी करते हुए मात्र एक महिला होने के नाते उनको सीधे तौर पर लेते हैं और उनकी तमाम बातों को हम सही मान लेते हैं? ये कितना जायज़ है? ये तमाम बात इस वक्त लोगों के जहन में चल रहे हैं और इन्हीं तमाम मामलों के इर्द गिर्द हम तमाम सवाल पूछेंगे। मेरे साथ प्रांशी मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे कि इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है, क्योंकि लगातार इस पर रिपोर्ट्स जो है वो हम दिखा रहे हैं और तमाम जो छोटी बड़ी अपडेट है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले प्रांशी, ये मेरा प्रश्न रहेगा कि ज्योति मौर्य ने जो अपने खिलाफ चल रही उन तमाम न्यूज़ को लेकर के, उन तमाम खबरों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने जो दावे किए, जो माननीय जजेस के सामने जो है अपनी पीड़ा को रोया है, क्या उस पर किसी भी तरीके का अंकुश लगना चाहिए? क्या उस पर प्रतिबंधित होना चाहिए जो खबरें? क्योंकि अगर खबर हम चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने उस तरीके की बयानबाजी की है या फिर आपके खिलाफ आलोक कुमार मौर्य ने इस ढंग से कोई ना कोई पक्ष रखा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर जो दावे किए गए हैं और उन दावों को लेकर अभी देखा जाए जांच कमेटी जो बिठाई गई और उस जांच कमेटी में हम सभी ने देखा है कि बयान दर्ज करने के लिए आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को बुलाया भी गया। लेकिन अब यहाँ पर बयानों को लेकर क्या कुछ खुलासे होंगे आने वाले वक्त में, ये हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ज्योति मौर्य को लेकर खुलासे हो रहे हैं, उन पर यहाँ पर देखा जाए अहम दावे बार बार आलोक मौर्य की तरफ से किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि ज्योति मौर्य पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखा जाए ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के जो अफेयर को लेकर जिस तरीके से आलोक मौर्य ने खुलासा किया, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अब जांच पड़ताल होनी चाहिए मनीष दुबे के खिलाफ और ज्योति मौर्य के साथ वे समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर अगर ज्योति मौर्य पर यहाँ पर वो जांच पड़ताल जब होती है, अगर सबूत मिल जाते हैं तो क्या वाकई में उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा? अभी यहाँ पर यही मांग उठ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए ज्योति मौर्य जिस तरीके से अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ पर कोर्ट की तरफ रुकी है और दूसरी ही तरफ ये भी देखा गया कि जब पहली सुनवाई हुई प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में तब वह नहीं पहुंची, लेकिन जब दूसरी सुनवाई हुई तब भी यहाँ पर देखा गया कि ज्योति मौर्य यहाँ पर पहुंची नहीं, तो जिसको लेकर माफीनामा भी अब दर्ज किया गया है। अब देखते हैं कि अगली बार जब सुनवाई होगी तो कोर्ट यहाँ पर ज्योति मौर्य के लिए क्या कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं। लेकिन सवाल ये है ना कि अगर वाकई जो है ज्योति मौर्य के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं या फिर लगातार जो हो उसको एक आप कह सकते हैं कैटेगराइज किया गया है और उसके खिलाफ जो एक मानसिकता जो है वो एक तरीके से बनाई जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य अपने जो है परिवार या फिर कहेंगे अपने पति के बदौलत ही उस बड़े पद तक पहुंच पाई, यानी कि वो एसडीएम बन पाई। ये क्या कहना मुनासिब है? क्योंकि अगर कोई पति सहयोग दे भी रहा है, अगर पढ़ने की जो है सहमति उसके द्वारा मिल भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत तो एसडीएम ज्योति मौर्य ने की होगी, तो ये कितना कहना जायज़ है कि जो है आलोक कुमार मौर्य की बदौलत या फिर उसके द्वारा दिए गए इजाज़त की बदौलत ही एसडीएम जो है वो ज्योति मौर्य बन पाई? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आलोक मौर्य ने दावा किया, उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि वह एसडीएम तो बनी लेकिन उन्हीं की बदौलत बनी, उनका सहयोग उन्हें मिला है। तो ऐसे में ज्योति मौर्य की मेहनत को तो हम दरकिनार नहीं कर सकते। जाहिर है कि ज्योति मौर्य तो मेहनत कर ही रही है, लेकिन आलोक मौर्य ने भी उनके लिए काफी मेहनत की। जब देखा जाए आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य शादी के बंधन में बंधे, उसके बाद भी आलोक मौर्य ने साफ तौर पर जिस तरह से ज्योति मौर्य ने अपनी इच्छा को जाहिर की है कि वह पढ़ना चाहती हैं, आगे भी कुछ बनना चाहती हैं, तो आलोक मौर्य ने
ने एक बड़ा सहयोग दिया है। और आज के वक्त में देखा जाए तो शादी के बाद आज भी वो शर्त रखी जाती है अब्रार कि शादी के बाद देखा जाए तो लड़कियां शादी के बाद जिस तरीके से अपनी इच्छा को जाहिर करती हैं कि उन्हें आगे भी पढ़ाई करनी है, आगे भी उन्हें बढ़ना है, तो ऐसे में देखा जाए आलोक मौर्य ने यहाँ पर उनकी उस इच्छा को पूरा भी किया, उन्हें आगे भी बढ़ाया। लेकिन देखा जाए यहाँ पर ज्योति मौर्य की जो मुश्किलें अब देखने को मिल रही हैं, जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य ये कहती है कि आलोक मौर्य ने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी। ठीक है, अगर झूठ बोलकर शादी की भी है, लेकिन यहाँ पर ज्योति मौर्य ने जो फैसला लिया है, आज भी वह यह कहती है कि अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन ये कदम भी गलत माना जाता है कि आप एसडीएम बन गई, उसके बाद अपने पति आलोक मौर्य को पीछे रख रही हैं और वह किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इसे भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। तो ऐसे में देखा जाए आलोक मौर्य बार बार यही आरोप लगा रहे हैं। उसके साथ साथ अब उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी खुलासा कर दिया, लेकिन समझौता करने के लिए वह अब भी तैयार है। अब यही देखते हैं कि कोर्ट के आदेशों का वह पालन करते हुए क्या कुछ अहम फैसला लेती है। लेकिन प्रांशी सवाल ये है कि अगर ज्योति मौर्य ये आरोप आज 10 साल बीत जाने के बाद लगा रही है, क्योंकि शादी 2010 में हुई थी और जाहिर सी बात है कि अब एक लंबा समय जो है वो बीत चुका है, उसके बाद ये आरोप लगाना कि आलोक कुमार मौर्य के परिवार ने जो है इस ढंग से झूठ बोल करके गलत ढंग से जो है तमाम चीज़ों को पेश करते हुए उसको जाल में फंसाया, फिर उससे शादी की, तो क्या इन तमाम बातों का पता आपको जो है 10 सालों के बाद पता चला, या फिर आप मात्र एक दुश्मनी के बिना पर, एक दुश्मनी के नाते लगातार इस ढंग से जो है उस परिवार को अपमानित कर रहे हैं, उस परिवार को समाज में कहीं ना कहीं आप रहने के लायक नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि आप देखिए ज्योति मौर्य के साथ साथ उसकी जेठानी शुभ्रा मौर्य के द्वारा भी जो है प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है और हूबहू वही शब्द लिखवाए गए एफआईआर में। तो इस पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए कि ये जो बातें कही जा रही है वाकई उसमें कोई बड़ी हकीकत छिपी है, या फिर मात्र ये दुश्मनी निभाने के नाते, या फिर अपने उस वर्चस्व को, क्योंकि वो एक बड़े पद पर अधिकारी है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑडियो कॉल वायरल हुए थे उसमें जिस ढंग से मनीष दुबे और ज्योति मौर्य बात कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो उस परिवार को नीचा समझ रही है, उस परिवार को लगातार समाज में बदनाम करने की जो है साजिश भी रच सकती है आने वाले दिनों में। तो इससे जोड़ करके अगर देखें इस मामले को तो कितनी जो है सच्चाई नजर आती है। देखिए अबरार, अगर सवाल उठाए जा रहे हैं ज्योति मौर्य पर, तो सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है कि आखिरकार आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार को लेकर पहले क्यों खुलासा नहीं किया। पहले उनकी पत्नी जब एसडीएम बन गई, जब यहाँ पर परिवार किस तरीके से खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी भी आप उसे बोल सकते हैं, लेकिन अब अचानक से जब ज्योति मौर्य को लेकर, जब उनके अफेयर को लेकर खुलासा हुआ, जब मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया, उसके बाद वह भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा कर रहे हैं, तो ये खुलासा तो पहले भी किया जाना चाहिए था। आलोक मौर्य ने एक डायरी भी जांच कमेटी को सौंपी है और वह अहम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखा जाए ये रिश्ता पूरी तरीके से टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। अगर आप ज्योति मौर्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर है कि यहाँ पर आलोक मौर्य को लेकर भी सवाल उठते हैं कि जब वह उनके साथ थी तब आपने भ्रष्टाचार को लेकर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन आज मामला कोर्ट तक पहुंच गया तो आलोक मौर्य एक डायरी तक यहाँ पर पेश करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, ये तमाम बड़े सवाल थे जिसको पूछकर हमने कम से कम आपके जहन में वो जो एक तरीके से प्रश्न उठ रहे हैं उसके जवाब को तलाशने की कोशिश की। अब आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर जरूर बताइए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।